करते हैं। बरसों पुराने संबंध और साझा मूल्य जो नए दौर की चुनौतियों के वक्त न सिर्फ कायम है बल्कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब दक्षिण अफ्रीका की धरती पर पहुंचे तो एक साथ कई तस्वीरें जगमगा उठी, जिसमें संबंधों को नए मुकाम पर पहुंचाने की तैयारी के साथ साथ वैश्विक राजनीति में भी साथ साथ चलने का हौसला और इरादा दिखा। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच काफी पुराने और प्रगाढ़ संबंध हैं। इन्हीं संबंधों को और ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को राष्ट्रपति जैकब जुमा के साथ तमाम मसलों पर विस्तार से चर्चा की। पीएम मोदी और राष्ट्रपति जुमा के बीच पहले द्विपक्षीय मुलाकात हुई और फिर दोनों देशों के बीच प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हुई। इस दौरान जिन प्रमुख मसलों पर बात हुई उनमें आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सामरिक और सुरक्षा जरूरतें, रक्षा व्यापार, औद्योगिक संबंध, व्यापार और निवेश तथा क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मसलों पर सहयोग प्रमुख रहा। आतंकवाद के मसले पर दोनों देशों ने सख्त रुख अपनाया। पीएम ने कहा कि ये एक ऐसा मुद्दा है जो दोनों देशों के लोगों की सुरक्षा को खतरे में डालता है और दोनों देश इससे निपटने के लिए क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलकर काम करेंगे। Terrorism is another shared threat that puts at risk the safety and security of our people. It attacks the very foundations of our society. The President and I agreed that our two nations need to stay vigilant and cooperative and cooperate actively to combat terrorism both in our region and in the world. दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद पीएम मोदी और जैकब जुमा ने एक संयुक्त बयान भी जारी किया। इसमें दोनों नेताओं ने आर्थिक रिश्तों की मजबूती पर जोर दिया। पीएम ने कहा कि दक्षिण अफ्रीका में भारतीय कंपनियों के बड़े हित हैं और दोनों देशों के बीच पिछले 10 सालों में द्विपक्षीय व्यापार में 300% की बढ़ोतरी हुई है। पीएम ने जहां दोनों देशों के बीच व्यापार और निवेश को बढ़ाने पर जोर दिया, वहीं जुमा ने कहा कि उनकी सरकार व्यापार को बढ़ाने के लिए कदम उठा रही है। About 1/4 of our investments in Africa are in this country, and there is potential to expand our business and investment ties. We are looking to increase and diversify South African exports to India. We have identified new areas for market access, including the defense, deep mining, renewable energy, and health sectors. दोनों देशों के बीच 4 समझौतों पर हस्ताक्षर हुए। इनमें सूचना और संचार तकनीक, कला और संस्कृति में सहयोग, पर्यटन तथा नई खोजों से जुड़ा समझौता शामिल है। राष्ट्रपति जुमा ने कहा कि भारतीयों के लिए दक्षिण अफ्रीका में पर्यटन को आसान बनाया जाएगा और भारत में दक्षिण अफ्रीका के निर्यात में विविधता लाई जाएगी। पीएम मोदी ने अपने बयान में एनएसजी के मसले का भी जिक्र किया। भारत की सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करने के लिए उन्होंने जैकब जुमा का शुक्रिया भी अदा किया। I thank the President for South Africa's support to India's membership of the Nuclear Suppliers Group. दक्षिण अफ्रीका के साथ रिश्तों को याद करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि यहां मुझे घर जैसा महसूस हो रहा है। पीएम ने कहा कि दोनों देश नस्लीय अधीनता और औपनिवेशिक शासनकाल के मामलों में एक दूसरे के साथ खड़े हैं। पीएम ने कहा कि यह दौरा मंडेला और गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करने का अवसर है। This visit is an opportunity to pay homage to two of the greatest human souls to have ever walked this earth, Mahatma Gandhi and Nelson Mandela. इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दक्षिण अफ्रीका पहुंचने पर प्रिटोरिया में एयरपोर्ट पर दक्षिण अफ्रीका की अंतर्राष्ट्रीय संबंध और सहयोग मामलों के मंत्री निकुआना मशाबाने और लघु उद्योग मंत्री लिंदिवे जुलू ने स्वागत किया। इसके बाद बातचीत के लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रिटोरिया के यूनियन भवन पहुंचे, जहां पारंपरिक तरीके से उनका स्वागत किया गया। पीएम को 21 तोपों की सलामी भी दी गई। राष्ट्रपति जुमा के साथ मुलाकात के बाद पीएम ने दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति क्रिल रामाफोसा से मुलाकात की।
द्विपक्षीय मुलाकातों के बाद प्रधानमंत्री ने भारत दक्षिण अफ्रीका व्यापार बैठक को भी संबोधित किया। पीएम ने कारोबारियों से भारत में अधिक से अधिक निवेश के लिए कहा। India is a bright star in the global economy. We are being seen as the engine of global growth. India has become the fastest growing large economy in the world. At a time of global slowdown, we have registered 7.6% growth in GDP. World Bank, IMF, and other institutions have projected even better growth in coming days. गौरतलब है कि भारत दक्षिण अफ्रीका का छठा सबसे बड़ा व्यापार सहयोगी है। वर्ष 2015-16 में इनके बीच का दो तरफा व्यापार 5.3 अरब डॉलर पहुंच गया। पीएम मोदी का दक्षिण अफ्रीकी दौरा कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि इसका उद्देश्य न केवल दक्षिण अफ्रीका से संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाना है, बल्कि अफ्रीकी महाद्वीप से संबंधों, खासकर आर्थिक क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करना है। पीएम के इस दौरे को पुरानी मित्रता के लिए नए आयाम के तौर पर याद किया जाएगा। प्रिटोरिया से अशोक श्रीवास्तव और सुधीर यादव के साथ न्यूज नाइट डेस्क, डीडी न्यूज।